आकांक्षा दीदी को मारा गया है और बहुत बेरहमी से मारा गया है। पूरी इंडस्ट्री में सब मतलबी होते हैं, सबको अपने अपने काम से मतलब रहता है। काम हो गया आप जाओ भाड़ में। ऐसे कोई सूखी में बैठ के तो सुसाइड नहीं कर सकता है। आप सब कोई जानते हैं कि उनको वो सुसाइड नहीं की है, उनको उनका हत्या किया गया, उनको मारा गया है। आपको क्या लगता है समर सिंह इसमें दोषी हैं? हाँ है। कैसे है सर? आपका दिल कितना पत्थर है कि जिस लड़की से आप प्यार करते थे उसको मरवा दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं टॉप 10 भोजपुरी। आज हमारे साथ हैं एक खूबसूरत प्यारी सी मॉडल प्रीति जी। मैडम स्वागत है आपका, कैसी हैं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग हमें देख रहे हैं सबको नमस्कार प्रणाम। आपने जिस गाने में काम किया है भौजी के जोड़े ललनवा, गाना बहुत ट्रेंड चल रहा है, वायरल हो रहा है रील्स पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सभी जगह। जी हो तो रहा है। गाना सुना दीजिए तो। गाना हमारा बुझाता बबुआ जीएम होई है, ओह से ऊपरा सीएम होई है हो। नाना हिंद के सितारा बबुआ डीएम होई है, ओह से ऊपरा पीएम होई है हो। वो बहुत प्यारा गाना है। अभी कितने गानों की शूटिंग कर रही हैं आप? अभी यहाँ पे हम आए हैं, थोड़ा मतलब मीडियम टाइप का शूट चल रहा है, उतना हाई लेवल का शूट नहीं है, तो बस वही शूट कर रहे हैं। लोकगीत हो रहा है या चैत का? लोकगीत है और शायद एक दो चैत का भी है। अच्छा, हाल ही में आपने एक सुना होगा भोजपुरी इंडस्ट्री में एक दुखद घटना हो गया है। आकांक्षा दुबे जी का आत्महत्या का केस सामने आ रहा है, तो क्या वो आत्महत्या की हैं या मर्डर लग रहा है, क्या आप कहेंगे? नहीं, उनको मारा गया है। आकांक्षा दीदी को मारा गया है और बहुत बेरहमी से मारा गया है। वो इतनी बहादुर लड़की थी ना, इतनी बहादुर लड़की थी कि वो खुद से आत्महत्या या सुसाइड नहीं कर सकती है, उनका हत्या किया गया है। और जो इंसान खुद से सुसाइड करता है ना, वो पंखे से लटक के करता है या जहर खा के करता है या डूब के मरता है। कोई ऐसे इंसान बैठ के तो सुसाइड नहीं कर सकता जी। ऐसे कोई सूखी में बैठ के तो सुसाइड नहीं कर सकता है। आप सब कोई जानते हैं कि उनको वो सुसाइड नहीं की है, उनको उनका हत्या किया गया, उनको मारा गया है। लेकिन यूपी पुलिस तो ये घोषणा कर दी है कि उन्होंने आत्महत्या ही किया है। झूठा, सबका मिली भगत है। हम देखे हैं होटल वाला बोल रहे हैं मैम तो काफ़ी ड्रिंक की हुई थी, ऐसे लथपथा के चल रही थी। ठीक है, लथपथा के, उनको तो इतना ख्याल था ना, ख्याल में था ना कि हमको रूम नंबर 5 में जाना है। अच्छा, जैसे में अगर कोई ड्रिंक किया रहता है, अगर कोई लड़खड़ा के चल रहा है, तो उनको इतना होश रहेगा क्या कि हम आईफोन से अपना लाइव आ सके इंस्टाग्राम पे, और ऐसा होश में रह सकता है क्या? जो इंसान अगर ड्रिंक किया रहता है वो सीधे जाके बिस्तर पे सो जाता है, या कि लाइव आके रोता नहीं है, लाइव आके रोता नहीं है। एक बात और देख लीजिएगा, 17 घंटा पहले, उनके मरने से पहले हमने जब सुना ना कि उनका सुसाइड हो गया है, तो हमको यकीन नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हमने उनका इंस्टाग्राम आईडी खोला, वहाँ पे देखे तो 17 घंटा पहले उनका रील पोस्ट हुआ था, वो भी एकदम हंसी खुशी वाला। उनको तो स्टोरी भी लगाई हुई थी गाना रिलीज। हाँ, और पवन जी का जो गाना रिलीज होने वाला था उसका पोस्टर भी लगा हुआ है। तो वो इंसान ऐसे नहीं था कि वो, जो इंसान डिप्रेशन में रहेगा रील बना के पोस्ट करेगा, गाना एल्बम जो रिलीज होने वाला है उसका पोस्टर पोस्ट करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। उनको मारा गया है और सबका मिली भगत है। पुलिस आजकल का इतना मतलब ये चूतिया हो गया है ना कि पैसों पे मर रहा है, पैसों पे। पैसा के लिए किसी का भी पुलिस जान ले सकता है। जिस तरह से उनकी मां समर सिंह पे लगातार आरोप लगा रही हैं, तो पुलिस समर सिंह को अभी पकड़ी भी नहीं है और समर सिंह फरार भी है। पकड़ेगा भी नहीं, क्योंकि उसको तो पैसा मिला है, पैसा मिला। जिसने, देखिए, हत्या ऐसे थोड़ी होता है महाराज, हत्या ऐसे नहीं होता है। हमारे यहाँ, हम भी गोपालगंज के रहने वाले हैं, ऐसे गोपालगंज आप भी जानते हैं कि माफिया उधर भी बहुत सारे रहते हैं। तो हमारे घर के अगल बगल में आदमी को मार के फेंक दिया जाता था, ठीक है। अब पुलिस आता था ना, तो जानते हैं क्या बताता था? एक्सीडेंट है, ये गिर के मरा है। एक इंसान को यहाँ पे छुरा घोंप दिया गया था यहाँ पे, और बोला है ना कि मोटरसाइकिल से गिर के और सड़क का जो पत्थर है वो हल गया है। आकांक्षा जी की मम्मी बोल रही थी कि समर सिंह उनसे काम करवा के पैसा नहीं देते थे और करीब 2 से 3 करोड़ रुपया बकाया है। होगा
क्योंकि उनके घर का स्थिति देख के नहीं समझ में आ रहा है कि सच में उनको पैसा नहीं दिया जाता होगा। घर का आर्थिक स्थिति आप देख ही रहे हैं कि घर पे ढंग का कोई ये नहीं है, बैठा का नहीं उतने है। बड़े सुपरस्टार का घर ऐसा होगा। हाँ, वो भी लग रहा है कि मिट्टी से, जो मिट्टी का घर नहीं रहता है उस टाइप का घर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मिट्टी का घर लग रहा है। आपको क्या लगता है समर सिंह इसमें दोषी हैं? हाँ है। अगर दोषी नहीं रहते ना, अगर प्यार हम जिस लड़की से, जिस लड़का से प्यार करते हैं ना और वो मर जाता है ना तो आदमी पागल हो जाता है। उनको हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए था। जब वो प्यार करते थे तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना चाहिए था। उनका अभी तक आपने एक वीडियो देखा है कि हाँ आके रो के उनके आत्मा को शांति का भगवान से प्रार्थना किए होंगे? उनके अंतिम संस्कार में भी मौजूद नहीं थे। कैसे है सर? आपका दिल कितना पत्थर है कि जिस लड़की से आप प्यार करते थे उसको मरवा दिए आप। हम तो यही बोलेंगे, जब सारा दुनिया आपको गलत बोल रहा है तो आप गलत है, क्योंकि अभी तक आप मीडिया के सामने नहीं आए और ना आपने आके कुछ बोला है और उसके नहीं कुछ बोले हैं, उसके बाद आपका फ़ोन भी बंद बता रहा है। तो ये सीधा सा लग रहा है, सीधी बात है कि आपका तो साजिश है। अगर वो दोषी नहीं होते तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसे नहीं करते। और उनकी माँ जो बोल रही है ना, सच बोल रही है। उनकी माँ जो बोल रही है सच बोल रही है, क्योंकि एक बेटी का दर्द माँ बाप से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। अगर आकांक्षा दीदी को पैसा मिलता होगा तो हम सुने थे कि एक दिन का एल्बम का, 1-2 एल्बम का उनका 70,000 रुपया तो अपने मेंटेन में नहीं खर्च कर देती होंगी ना आकांक्षा दीदी? नहीं कर देती होंगी ना। कौन ऐसा आदमी रहेगा कि माँ बाप को छोड़ के अपना मेंटेन करने के चक्कर में रहेगा? ये बात सही है कि उनको पैसा नहीं दिया जाता था, बस उनको 2-4 कपड़े खरीद के दिए जाते थे, बस इतना ही और कुछ नहीं। क्योंकि उनका शरीर मेंटेन में था। उनका घर का आर्थिक स्थिति जाके देखिए कि हमें लगता है घर में खाने के लिए 2 अनाज भी नहीं होंगे। जैसा वहाँ घटना हुआ जिस स्थान पे, उसी राज्य के 2-3 सांसद हैं, मनोज तिवारी जी, दिनेश लाल यादव जी और रवि किशन जी, और भोजपुरी इंडस्ट्री से वो भी हैं, लेकिन उनके तरफ से कोई ऐसा सहयोग सहायता कुछ नहीं मिला। कितनी दुर्भाग्य की बात है। क्या कर रहे हैं सर आप लोग? सांसद के नाम पे कलंक बन गए हैं। नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इतना दिल में दर्द है ना कि हम अभी कुछ भी बोल सकते हैं। इतने गुस्से में है ना कि कुछ भी, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। हम गुस्से में अपनी माँ बाप को भी नहीं छोड़ते हैं। क्या आप लोग बोलते हैं कि भोजपुरी एक परिवार है, हम एक हैं, परिवार है, मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। तो आपके परिवार से एक लड़की को मार दिया जाता है, उसका हत्या कर दिया जाता है, तो पूरा परिवार मिल के हाथ क्यों नहीं उठा रहा है? उसका साथ क्यों नहीं दे रहा है? उसको न्याय क्यों नहीं दिला रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? सांसद आपका तो इतना मतलब पावर है, इतना पावर है कि आप लोग उनको न्याय दिला सकते हैं। तो अभी तक आप लोग क्या कर रहे हैं? सांसद के नाम पे आप लोग को कलंकी न बोला जाएगा जी? क्या बोला जाएगा? एक लड़की अपने घर से आती है अकेली इस इंडस्ट्री में कुछ करने के लिए, और उसके साथ ऐसा घटना होता है और न्याय नहीं मिलता है। कितना दुखद बात है। कल उसके साथ हुआ है, उनके साथ हुआ है, आज आपके साथ भी हो सकता है। हो सकता है हम भी किसी के साथ काम करें, मेरा पैसा बकाया रह जाए, मुझे भी जान से मार दिया जाएगा। हो सकता है, आम बात है। आजकल जान लेना तो लोगों के लिए आम बात हो गया है। इस केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए कि नहीं? इसका खुलासा होना सब होना चाहिए, और होना भी चाहिए, और दिख भी रहा है। किसका आंख भड़क गया है कि नहीं दिखाई दे रहा है कि उनका हत्या कर दिया गया है? किसके आंख से दिखाई नहीं दे रहा है? जो कोई लड़की अगर फांसी लगाएगी ना तो लटकेगी, बैठ के कोई अपना जान नहीं ले सकता है। आपको क्या लगता है आकांक्षा दुबे को न्याय मिलेगा कि नहीं? अब वही तो हम देख रहे हैं। अभी तक 8 दिन हो गया जी मरे हुए, अभी तक तो कोई केसे नहीं आया। आपको कुछ सुनाई दे रहा है कि हाँ किसी को पकड़ा जाएगा, कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, किसने मारा है, किसका साजिश किया हुआ है? अभी तक आया कुछ आगे सामने कुछ आया?
दूसरी किसी इंडस्ट्री में अगर किसी का मृत्यु होता है, चाहे कुछ भी होता है, तो सारे लोग एकजुट होकर उनके घर पे जाते हैं, उनके दुख के भागीदार बनते हैं, उनका साथ देते हैं बुरे समय में। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना बड़ा घटना हो गया और कोई भी सुपरस्टार, ना ही कोई हीरोइन, कोई भी वहाँ नहीं पहुँचे, उनके दुख में शामिल नहीं हुए। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में सब मतलबी होते हैं, सबको अपने अपने काम से मतलब रहता है। काम हो गया आप जाओ भाड़ में, काम हो गया आपका तो काम निकल गया, आप जाओ भाड़ में। जिसके साथ आकांक्षा दीदी ने काम किया है और उनका गाना सुपर डुपर हिट भी हुआ है, सब सारे स्टार के साथ में उन्होंने काम किया है और गाना आपका हिट भी हुआ है। क्या आप उनके माँ को इतना भी दिलासा नहीं दिला सकते हैं कि हाँ हम आपके साथ खड़े हैं? इतना भी तो आप कर सकते हैं, आप लोग इतना भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन क्यों? मर गई तो मर गई यार, वो मेरी कुछ थोड़ी लगती थी, मेरी तो कुछ थी नहीं कि हम उसके बारे में सोचेंगे। ना मेरे घर की थी, ना मेरे परिवार की थी, ना कुछ थी। अब जिसका है, जिसका मर गया उसका मर गया, हमको उसे क्या लेना देना है। जिस तरह से आकांक्षा दुबे के साथ मरने के बाद भी ऐसा व्यवहार किया गया, ऐसा लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मॉडलों की कोई इज्जत नहीं है। सच में कोई इज्जत नहीं है। मॉडलों को मजबूर कर दिया जाता है काम करने पे और मॉडलों को छोटे छोटे चीज़ में यूज किया जाता है। जैसे कि आकांक्षा दीदी एक आज से 1 साल पहले थी इंटरव्यू में दी हैं कि कहीं फिल्म के सेट पे गई थी तो उनको कहीं छोटे मोटे रूम में रखा जाता था, उनको यूज किया जाता था। तो हो सकता है आजकल के डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये सब मतलब ही हो गए हैं, काम से मतलब है और पैसा भी दिए नहीं दिए, ऐसा होता है इस इंडस्ट्री में। आपने नाम पे ये लोग नाम पे काम करवा लेते हैं और बड़े बड़े नाम हैं लेकिन दाम नहीं है, दाम देने में निकल जाती है, फट जाती है, दाम देने में फट जाती है। मतलब कि बड़े सुपरस्टार के साथ तुम्हारा काम करवाएंगे और दाम मिलेगा वही लोग जो... हाँ, नाम पे काम करवाते हैं। मेरे साथ काम कर ली ना, यही बड़ा बात है। यही इस इंडस्ट्री में हम आज तक सुनते आए हैं। अपने अनुभव के अनुसार आप जो नए एक्ट्रेस आने वाली हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं आएंगी, आइएगा भी मत आप लोग। पहले तो हम बोलते थे कि हाँ चलो सही है, लेकिन हमने खेसारी सर के साथ काम किया है तो मुझे उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा और सब स्टार के साथ में हमने काम किया है तो मुझे सबका व्यवहार अच्छा लगा। लेकिन अब लगता है कि अब नहीं होगा, अब विश्वास से टूट गया है। किसको पता कि कौन सा आदमी कैसा है, कब क्या? हाँ, अब विश्वास टूट गया है कि किसी के साथ में काम करने के नाम पे भी डर लग रहा है कि नहीं यार मेरे साथ भी ऐसे हो सकता है। अगर आपके कहने से आकांक्षा दुबे को न्याय मिल सकती है तो आप क्या कहना चाहेंगे कैमरे को? आप लोग एकजुट होइए। हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री के परिवार की एक लड़की थी, आपके परिवार से एक लड़की को मार दिया गया है, उसको न्याय दिलाइए, आवाज़ उठाइए और उन हत्यारों को पकड़वाइए जिसने मारा है और जिसने साजिश किया है। और उस होटल, हमें लगता है ना जो होटल वाला है वो महाचूतिया है, क्योंकि जानते हैं ऐसे ढीठ होके बोल रहा है कि मैम तो ड्रिंक करके आई थी, ऐसे थलपला के डिप्रेशन में कुछ कर लिया। हमें लगता है कि तुम ही कर दिए होगे, कौन पता। मास्टर चाबी क्या हो गया जी? मास्टर चाबी एक नहीं मिल रहा है ना, दूसरे मास्टर चाबी से जाके रूम खोला गया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक मास्टर चाबी से आदमी अंदर घुसा, मारा और निकल गया। सुनने में ये भी आ रहा है कि रूम में 17 मिनट तक कोई और लड़का भी था। हाँ तो था, तो लाइट बंद करके 17 मिनट तक क्या छोड़ने आया था, तो वो रूम के बाहर भी छोड़ के, रूम नंबर 5 में वो हत्या की है तो रूम के बाहर भी छोड़ के जा सकता था कि मैम आपका रूम यही है, और बाहर से भी वो निकल सकता था। लेकिन अंदर क्यों आया, किस तरीके से आया, क्यों, क्या सोच के वो अंदर आया और 17 मिनट तक अंदर रहा और रूम का लाइट भी बंद था। तो ये सब साजिश है सर, ये सबको पता है कि पुलिस, होटल वाला और उनका बॉयफ्रेंड जो भी हो, ये सबका मिली भगत है और सबने मिलकर उनको मारा है। जी, आपका बातों से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उनके साथ साजिश हुआ है। आपने इतना अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, तो जिस तरह से प्रीति जी बोल रही हैं, और आपको क्या लगता है कि आकांक्षा दुबे के साथ साजिश हुआ है और उनको न्याय मिलेगा कि नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।